सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है और देखा जाए तो यही लास्ट लेक्चर होगा। अगला लेक्चर हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट स्टिक। अब देखिए, इस टॉपिक का हम बताते हैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस। पिछला जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट था, कोई डाउट नहीं, लेकिन वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप इस बार मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नीट का जेई का, तो देखिए ये जो वीडियो है ना, मतलब कि ये जो क्लास ही है, ये जो चैनल है स्पेशली किसके लिए, नीट और जेई के लिए, ठीक। तो बता दें आपको नर्स क्वेश्चन और आज का सेशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हालांकि सेशन तो आपको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो, ठीक, टाइम ना है फिर भी आपको रिविजन करना है तो आप नर्स क्वेश्चन और आज का लेक्चर तो यू कैंट मतलब स्किप, आप पढ़ ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि यही दोनों तो पूरा बेस बन रहा है, राइट। और इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा मोलर कंडक्टेंस एंड लास्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सिंबल तो सबको पता ही है, इसका क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट, इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कप्पा, इसका क्या होगा, सी, राइट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक। ये अब देखिए, पिछले लेक्चर हम लोग ये बात किए थे कि जब वाटर डाले तो क्या हुआ, इफेक्ट कर रहा था किस प्रकार, किस पे नहीं कर रहा था। लेकिन बात करें कि वाटर डालने का होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर डालना, तो अगर वाटर डाले तो वहाँ पे इफेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाले, जब उसको डाइल्यूट किए तब क्या क्या हुआ, आज हम लोग वो बात करेंगे। यही एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिए। तो पहला बात करते हैं क्या, कंडक्टेंस के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कंडक्टेंस इंक्रीज तभी करेगा जब क्या हो, जब आपका नंबर ऑफ आयंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस क्या, कंडक्टेंस तभी इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ आयंस, सिंपल सा बात है भाई कि कोई भी सोल्यूशन जितना नंबर ऑफ आयंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उतना कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, राइट। अब हम इस पर दो केस लेते हैं, दो केस। एक क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान दीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या कि जब जैसे मान लीजिए NaCl है, अगर ये डिसोसिएट हुआ तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक। और ये जो होगा क्या होगा, 100% होगा, क्या होगा, मतलब 100 का मतलब 90 प्लस, मान लीजिए उसको मान लीजिए 100%, हमें मतलब कि अगर ये 1 मोल होगा तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, राइट। मतलब अगर ये 100 मोल अगर हम NaCl लिए तो 100 मोल Na भी मिलेगा और 100 मोल क्या Cl माइनस भी मिलेगा, राइट। तो इसमें आयंस इंक्रीमेंट हुआ तो आपका आंसर होगा नहीं। मतलब हम बिना वाटर डालने ही क्या ये 100% डिसोसिएट हो गया, तो वाटर डालने पर थोड़ी ना है कि ये और टूटेगा। तो ये बात भी सही है कि वाटर डालने पर और ज़्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन उसमें एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए कि NaCl इसके बीच में कौन सा होगा, एक फोर्स अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब हम क्या डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब इसमें आयंस इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन उस दोनों मतलब जो कैटायन और एनायन है उस दोनों के बीच का फोर्स अट्रैक्शन क्या करता है, कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, वीक हुआ, मतलब वीक हुआ तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, जल्दी आयंस प्रोड्यूस होगा। तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मतलब कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, आपका फोर्स अट्रैक्शन क्या करता है, वीक होता है, लेंथ ऑफ क्या कैटायन एनायन क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। और तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस इसमें बात करते हैं वीक में, तो जैसे मान लीजिए CH3
COOH, ये इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा CH3 माइनस और H प्लस। अब बता दें बिग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जिसका क्या अल्फ़ा क्या <5% हो, मतलब जिसका अल्फ़ा 5% से कम टूटे। अब ये हो गया। अब जब बात की जैसे मान लीजिए ये 1 मोल था, ये कितना हो जाए, मान लीजिए 0.01 मोल, ये 0.01 मोल, इस तरह से मान लीजिए। मतलब जब इसमें हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, पहले क्या था बिग था, अब वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर डालेंगे तो और टूटेगा और टूटेगा और टूटेगा। मतलब देखा जाए तो इसमें मान लीजिए कि अगर पहले 100 मोल था, ये 100 मोल था, ये कितना, ये 5 मोल आया, ठीक, 5 मोल 5%, चलिए 2 मोल आया, ये कितना आया, 2 मोल आया। अब जब वाटर डालेंगे तो क्या होगा, 100 में से क्या होगा, कुछ मोल और इसका क्या इंक्रीज कर जाएगा। मतलब वाटर डालेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या इसमें इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो नहीं टूटा हुआ होता है वो भी टूट जाता है। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस क्या करता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है, राइट। तो डेट्स वाई इसका क्या होगा, इसका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें भी क्या होगा, कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या ध्यान रखना है कि फोर्स और अट्रैक्शन क्या होता है, बिग होता है, आई मीन बॉन्ड लेंथ क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करता है, डेट्स वाई कंडक्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, आई मीन ये हो गया, समझ में आया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। पहला केस हो गया कंडक्टेंस, दूसरा क्या बात करेंगे, कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी आसान है देने, हालांकि हम ये तो डिस्कस कर ही चुके थे, लेकिन डाइल्यूशन का केस बात करें तो बात कर लेते हैं। कप्पा हम डायरेक्ट लिखते हैं कप्पा, अब समझ रहे कंडक्टिविटी का हम बात कर रहे हैं। अब देखिए कंडक्टिविटी हम बताए थे आपको सिंपल कि 1 ml में 1 ml, जैसे हमें 1 ml में क्या नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, राइट। अब आपको अभी बताए थे क्या कि कंडक्टेंस बात कर लिए। अब तो सही एक चीज़ बता दें, कंडक्टेंस जितना बढ़ेगा उतना उसका क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगा। हमको पता है कि कंडक्टेंस तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, मतलब कंडक्टिविटी के लिए तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ आयंस। हाँ अब ये बोले कि सर आप तो बोलते 1 मोल 1 ml, तो 1 ml के लिए कंडक्टिविटी को डिफाइन किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि 1 ml हो गया तो हो गया, नहीं, हम बोल रहे हैं कि 1 ml इसका भी है इसका भी है, तो किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ठीक। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब सिंपल सा बात, हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे क्या डाइल्यूशन का केस है, क्या है डाइल्यूशन का। तो अब मान लीजिए कि ये कोई इसमें मान लेते हैं ये 1 ml है, 1 ml है, ठीक। जब इसमें वाटर डालें, आई मीन डाइल्यूट किए, वाटर डालें तो क्या होगा, पहले क्या था कि पहले 1 ml जो था उसमें सिर्फ क्या था, पहले पानी नहीं, पहले मानिए कि पानी नहीं था, तो सिर्फ क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट था वही रहा होगा। लेकिन जब हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, इसमें वाटर भी आएगा, वाटर आएगा तो नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज़ करेगा। जैसे आप एक समझ सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब कि कुआं है, कुआं में हम कुछ मछली जाकर डाल दिए तो उसमें क्या होगा, डेंसिटी के मछली का जो डेंसिटी हो क्या होगा, काफ़ी मतलब घना रहेगा। लेकिन वही मछली को हम तालाब में डाल दें तो क्या होगा, घना होगा नहीं, वो मतलब कि स्कैटर कर गया। तो वही बात है कि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करता है आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक। तो डेट्स वाई क्या कप्पा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कप्पा ध्यान दीजिएगा, कप्पा डिक्रीज करेगा जब क्या डाइल्यूशन करेंगे, मतलब ये इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर, लेकिन क्या होगा, कप्पा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। अब आपके मन में आएगा सर आप बोले थे क्या कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों लगभग एक ही चीज़ होता है। तो हम बोले थे क्या, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, 1 ml के लिए बात कर रहे हैं। मतलब 1 ml वॉल्यूम में जितना ज़्यादा आयंस होगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा, राइट। तो जितना कम, तो इसमें हमको क्या चाहिए, आयंस चाहिए। 1 ml ज़्यादा आयंस चाहिए था, लेकिन जब वाटर डालते तो क्या होगा, पानी में जब वाटर डालेंगे तो क्या नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएगा। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सा बात है। तो ये क्या होगा, डाइल्यूशन करेगा तो क्या ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया ये बात, समझ में आया ना, नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज कर जाता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट,
तीसरा पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी। बीटी ये क्या था हमें पता है ना, क्या था, के इंटू 1000 अपॉन क्या था आपका, एम था, राइट। अब देखिए, हम बात करें जब डाइल्यूशन किए मतलब इंक्रीज़ किए, अभी बताए थे आपको कप्पा क्या डिक्रीज़ कर रहा था, तो बोल सकते क्या कप्पा क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये किस तरीके से डिपेंड है, इस पे भी और इस पे भी है। मतलब यहाँ पे अब देखिए एम इस क्या है, ये कंसंट्रेशन, मतलब सी क्या होता है, इस एम इस कंसंट्रेशन, सी क्या होता है, एन बाई भी। अब ध्यान दीजिए एन बाई भी, तो डाइल्यूशन मतलब क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, ये इंक्रीज मतलब क्या होगा, ये छोटा होगा ना, उतना छोटा होगा मतलब यहाँ पे ये छोटा होगा, राइट, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्यों, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिए, तो फाइनली हम देखा जाए तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो मतलब देखा जाए यहाँ पे कि अगर हम कप्पा, अगर अकॉर्डिंग टू बात करें कप्पा, तो कप्पा अगर बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू कप्पा बात करें, इसको भी भूल जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, सॉरी डिक्रीज़, तो ये भी डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन हम बात करते हैं जब डाइल्यूशन किए, ठीक, ये इंक्रीज़ किए, और हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ये क्या कर रहा है मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये तो नीचे है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मतलब कि दोनों करेगा, इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, कुछ तो बात होगा। समझ में आया ना ये कंसेप्ट, ये समझ में आया। देखिए बस ये ध्यान रखिए कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, समझ में आया। यहाँ पे साहब ये बढ़ेगा तो ये छोटा होगा, तो यहाँ पे एम इस कंसंट्रेशन, ये क्या है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये छोटा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अब बात करें इसमें भी बात करें, अभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम इसमें बात करें, इस केस में, किस केस में, इस केस में क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, इसमें क्या होता है, के इंटू 1000 अपॉन एन नॉर्मलिटी। इसमें सेम केस वही होगा कि डाइल्यूट किए तो क्या कप्पा डिक्रीज़ करेगा, जबकि अकॉर्डिंग टू कप्पा क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम बात करें डाइल्यूट किए, यहाँ पे डाइल्यूट किए तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसा तो मतलब कहने कुछ ना कुछ लोचा है। तो देखिए ये हो क्या, बाय मैथमेटिकली, मतलब देखा जाए तो दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन कोई एक ही को आंसर आना है, तो ध्यान दीजिए। तो बाय, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो बाय एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो ये होगा ना, मतलब कि क्या मेरा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे। मतलब अगर ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जितना घटेगा वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब देखा जाए तो फाइनली ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक। इसको देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये उतना डिक्रीज़ नहीं कर रहा था जितना कस के ये डिक्रीज़ कर रहा था। मतलब ये वाला जो है ना, ये फैक्टर ये ओवरलैप कर गया, किस फैक्टर को, इस फैक्टर को। मतलब बोल सकते ये जो फैक्टर है ये इस फैक्टर को ओवरलैप कर गया, मतलब जितना ज़्यादा। तो देखा गया कि ये क्या इंक्रीज़ कर रहा था, मतलब किसके कारण से बताया गया, इसके कारण से कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज़ कर रहा था, राइट। दूसरा, ये भी इक्विवेलेंट इंक्रीज़ कर रहा था, जब क्या ये डिक्रीज़ कर रहा था। कोई डाउट। तो फाइनली क्या कर रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है आफ्टर डाइल्यूशन। और क्या इक्विवेलेंट डाइल्यूट, वहाँ पे जो पिछला लेक्चर उसमें क्या था, सिर्फ थोड़ा सा वाटर मिला के चेक किए थे, लेकिन अब हम बात की क्या, बहुत जब पानी मिला तो देखा गया क्या कि वहाँ पे फाइनली मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या किया, दोनों इंक्रीज़ कर रहा है। फैक्टर में क्या होगा, ये फैक्टर, ये और ये बाई एक्सपेरिमेंट से पता चला गया, राइट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, मिटाएं।
मिटाए मिटाए मिटाए। चलिए अब ये बात कर लिया, अब हम क्या बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग और इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिटाते हैं। मिटाए ना, ये याद, ये ध्यान रहेगा ना। देखिए देखिए अब ध्यान दीजिए, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इसका ग्राफ देखेंगे, किसका, कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए, पहला क्या बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ध्यान दीजिए, समझिएगा, ये से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिएगा आपके 2014 में साथ पूछा था इस पर क्वेश्चन। नीट पे तो इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपका जिस तरह से सी लिखते हैं, देखिए इसका जो ग्राफ आया, ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे आया। इस तरह से आया, राइट। इस तरह से आई, भी हो सकती है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक नया नया टर्म यहाँ पे आने वाला है, ठीक ना, तब तो ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अब बात रहा ये ग्राफ है, तो आपको बोला कि सर नहीं समझे, ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों स्ट्रॉन्ग ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो ग्राफ था किस में था, रूट सी में था, रूट अंडर सी में। आपके मन में पता है कि सर यहाँ पे रूट सी कहने लिए, देखिए जो सी था ना उसमें जो ग्राफ आया तो वो क्या रहा था, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब उसका कोई मतलब कि देखा जाए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बन रहा था, डेट्स वाई रूट सी में देखा गया कुछ बन रहा है। पता है ये किसका ग्राफ होता है, पता है ना, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। आपको हम ये उम्मीद करते हैं आपको ये पता है, माइनस एम एक्स प्लस सी। अब देखिए बात करते हैं, एक को ये ग्राफ को लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं, इसी को चलिए इसी को लेके चलते हैं, इसको देखिए दोनों स्ट्रॉन्ग है, जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उसका ग्राफ उतना ऊपर जाएगा। समझ में आया ना, मतलब कि अगर ये है तो कहने का ये जो है एज कम्पेयर टू इस लाइन से, इस लाइन का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान दीजिए, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी जीरो है और ये भी क्या है मेरा, तो जीरो है, राइट। तो ये पॉइंट का क्या नाम क्या हो, देखिए, तो ये पॉइंट मतलब बोल सकते हैं क्या कि इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन जीरो होना चाहिए और मोलर कंडक्टिविटी क्या, मतलब इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम के लिए एक टर्म यूज किया गया, ध्यान दीजिए, क्या, नॉट, राइट। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, हम सब नाम को क्लियर करेंगे अभी, राइट। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नाम दे या इसको सकते क्या, जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो आप समझ लीजिए इस बात को। देखिए इस पॉइंट मतलब कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जीरो है। आप सोचिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन जीरो होने का पॉसिबल कुछ लग रहा है, उसमें बहुत सा पानी डालेंगे तो, मतलब कि ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब कि ऐसे तो बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन मैथमेटिकल देखा जाए तो यहाँ पे फाइनली ये कट रहा है। बोल सकते हैं कि ये उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक। या बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे कंसंट्रेशन आप जीरो क्या लेंगे, जीरो कंसंट्रेशन, तो क्या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या बोल सकते हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत पानी डाले तब वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया। पहले आप इतना जल्दी से नोट कीजिए, तो जल्दी नोट कीजिए। देखिएगा ये हो गया।
आप इतना नोट कर लेंगे, ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या बोल सकते हैं क्या, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट, देखिए नाम में फिलर है, नाम में फिल, सोच रहे हैं ना। कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या पूरा यहाँ पे क्या जीरो हो रहा है, जीरो कंसंट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। इसका नाम क्या होगा? ये होगा, या बोल सकते इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा। हालांकि देखा तो ग्राफ ये जो है ना ग्राफ, ये इतना कर्व नहीं होता जितना हम कर्व बना दिए थे। ये इतना कर्व नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ ये होता है, राइट। इस तरह से होता है ग्राफ जो है, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, राइट, इस तरह से। ये जो पॉइंट था ये वाला, ये था, ठीक। बताए थे ये क्या, जैसे मान लीजिए अगर ये बात कर लेते हैं, ये HCl है तो ये NaCl है, इस तरह से बोल सकते हैं, राइट, ये, ठीक ना। तो देखा जाता है यहाँ पे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये किसका ग्राफ है? हम बताते हैं अभी, y इक्वल टू -mx + c। अब देखिए y की जगह कौन है मेरा, ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसका यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा m -mx + c, तो -mx, तो -mx, x के क्या है, √c + c, ये कितना है मेरा m0 है ना, ये इस तरह से, ठीक। ये हो गया। और यहाँ पे एक टर्म आता है b, ये इसको बोलते हैं हकल, नाम दिए थे, ये जो इक्वेशन था ये एक साइंटिस्ट दिए थे, हकल डेबई ऑनसैगर, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ऑनसैगर इक्वेशन इसको बोलते हैं, राइट। डायरेक्ट तो यही एग्जाम में पूछ दिया था ये वाला, राइट ना, कि 4 ऑप्शन दिया था, बोला था कौन ये आपका इसका ये है। देखिए इसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा एम तो पता ही है, बताए थे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होगा आपका, ये वाला क्या, इसको बोल सकते हैं क्या, अभी नाम दिए थे ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या क्या जीरो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या इसको एक और नाम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नाम ध्यान रखना है, ठीक। ये आपका जो बी है कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट ऑन, ये इसका नाम हकेल कांस्टेंट है। ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस पे, सॉल्वेंट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, राइट। यहाँ इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। ये किसके लिए था आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, समझ में आया ना। ये √c क्यों लिए, क्योंकि अगर आप सिंपल कंसंट्रेशन में लेते हैं तो वो मतलब कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आती, इसी कारण से √c में लिया गया, ताकि एक ग्राफ बन गया और इससे एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पूछा हुआ है, समझ में आया ना। ये क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान रखिएगा, ये क्या लिमिटिंग, आगे इसका यूज आएगा, राइट। तो मिटाते हैं इसको। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, समझ। अब हम किसका बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए बात करते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान दीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका हो गया, देखिए इसमें जो ग्राफ है इस तरह से आया, देखिए सब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। अब बात जानते हैं क्या, ये कट नहीं रहा था, ये कट नहीं रहा था, ये कट नहीं रहा था, राइट। ये किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब ये जो था ना, डी बाई हकेल रूल, हकेल ऑनसैगर जो थे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को उतना क्लियर नहीं कर पाए। वो मतलब वो जैसे मान लीजिए किसका है, CH3COOH का होगा, ये किसका हो जाएगा, HCOOH, लेकिन ना इस तरह से होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट वो उतना ऊपर होगा, राइट। यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान नहीं, स्ट्रॉन्ग तो शायद पहले ये होता है HCOOH, यहाँ पे
CH3COOH, राइट। तो ये किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। कौन, ये। तो ये उतना क्लियर नहीं कर पाई इस, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक नाम आया, क्या नाम आया, ये मिटाते हैं इसको, ये कोई बड़ा कोई खास रीजन नहीं था, ठीक है ना। ये कट ही नहीं रहा था, देखिए ना, ये आगे कट ही नहीं रहा था, इसी कारण से ये मतलब कि नहीं क्लियर हो पाया। तो अब हम बात करते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट थे जो बताए थे। ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान एग्जाम में क्वेश्चन उससे आ चुका है कितना बार। नाम बहुत टेढ़ा है, नाम पता है क्या है, कोलहर्स नाम है, क्या, KOH, स्पेलिंग बड़ा बड़ा टेढ़ा मेरा है, KOHL, नाम हम देख लेते हैं, HLLRAUSCHS, RAUSCH, कोलहर्स लॉ। देखिए प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी खतरनाक, लेकिन आपको याद रखना है क्या, कोलहर्स लॉ, राइट। इसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों के लिए था, वीक के लिए भी था एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी था। लाइट के दोनों के लिए था, ठीक, वीक के और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए था। इसमें क्या होता है, देखिए बस यही बताए थे कि किसी का निकालना हो, क्या निकालना हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान दीजिए, चलिए थोड़ा सा इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे ये कोलहर्स लॉ फॉर क्या, देखिए ये किसके लिए था, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए था। जैसे मान लीजिए किसी का निकालना हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो, जैसे मान लीजिए इस तरह से लिमिट, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ अभी हम साथ मिस्टेक कर गए, क्या है कि ये लिखे थे ना ये, राइट, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, मिस्टेक ये भी लिख सकते हैं, राइट। ये क्या, जीरो कंसंट्रेशन या क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किसके लिए है, जीरो कंसंट्रेशन, ये किसके लिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का मतलब सेम था, ठीक है ना। तो हम बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, तो वो बताए थे क्या, डायरेक्ट बता दीजिए। देखिए ये आसान था, आपको क्या ये क्या ही, तो हम ही कर सकते थे, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बताए थे क्या, कि उसका जो है ना केटायन मतलब प्लस के लिए, और दोनों को बस सम करना था। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, केटायन एज वेल एज एनायन होता है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर समझा देते हैं आपको, इस तरह से वो निकालना है, ये निकालना है NaCl का, निकालना किसका, निकालना NaCl का। तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, राइट, समझ में आया। जैसे मान लीजिए इसका निकालना है AlOH का होल 3 Al2O3, इस तरह से मान Al2O3 नहीं, LOH का होल 3, तो क्या होगा, किसमें टूटेगा, देखिए किसमें टूटेगा, Al प्लस 3 और 3OH माइनस, इस तरह से। तो ये हो जाएगा Al प्लस 3 प्लस, ये देखिए इसका कोफिशिएंट सामने आ जाएगा, यहाँ पे सामने आ जाएगा, समझ में, ये जो कोफिशिएंट है ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका OH माइनस, समझ में आया, इस तरह से, राइट। इस पर एक तो पहले हम लोग क्या न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक, मज़ा आएगा न्यूमेरिकल करने में। चलिए इसको इतना को नोट कीजिए, तो समझ में आया ना, मतलब क्या करना है, बस केटायन और एनायन का क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या रख देना है, वही क्या हो जाएगा मेरा कोलहर्स लॉ, दोनों के लिए था, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए था। क्वेश्चन करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, जल्दी कीजिए, तो सुमित लिखिए। तो देखिए ये आपका सामने क्वेश्चन है, तो हालांकि पहला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक ना, वो तो हम बस एग्जाम्पल के लिए है, हालांकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान दीजिए, पहले इसको बात कर लेते हैं। NaOH पूछा है तो क्या करना है, वही Na प्लस और क्या, यहाँ पे डाल दीजिए Na प्लस और यहाँ पे OH माइनस, बस जोड़ देना है, क्या हो जाएगा X प्लस Y हो जाएगा इसका आंसर। ये तो कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आया ना, ये तो आसान था। ये देख लीजिए ये वाला, ये इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है क्या कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है, हमको इसका चाहिए NH4OH का चाहिए।
अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, हालांकि क्वेश्चन आपके एग्जाम इसी टाइप का ही आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आएगा, हालांकि इससे एक और टफ हम एग्जाम्पल अभी लेंगे, हालांकि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन के लिए। NH4OH, तो इसमें क्या क्या बनेगा आयंस मेरा, NH4 प्लस और OH माइनस, मतलब हमको ये दोनों आयंस चाहिए, ठीक। और जो नहीं चाहिए उसको, ये हमको चाहिए तो ये हम ऐड करेंगे, जो हमको नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो NH4OH किससे किससे आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे क्या NH4Cl, NH4 प्लस, राइट, यहाँ पे Na देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करें हमको OH चाहिए, OH ना कि यहाँ देखिए NH4 प्लस Cl, यहाँ पे NaCl, तो Cl प्लस में है, देख समझ रहे हैं ना, यहाँ पे NH4, इसमें क्या बनेगा NH4 प्लस और Cl माइनस, में क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस, इसमें क्या बनेगा माइनस Na प्लस और माइनस OH माइनस, तो Na से Na कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे Cl 2Cl हो जाएगा, हमको क्या चाहिए OH चाहिए, Cl तो चाहिए नहीं, ये ऑप्शन कट गया। बस हमको करना है कि हमको NH प्लस 4 OH माइनस हमको प्लस में चाहिए, माइनस में हमको नहीं चाहिए, राइट, मतलब हमको ये दोनों चाहिए। OH प्लस में है, अमोनियम माइनस में है, नहीं हमको ये प्लस में चाहिए, देखिए दोनों हमको क्या चाहिए, ठीक। NH4OH, ठीक है, ये तो है, लेकिन यहाँ पे NH4 फिर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 2NH4 हो जाएगा, यहाँ पे HCl हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे NH4 प्लस Cl, देखिए इसमें क्या आएगा आपका NH4 प्लस और Cl माइनस, तो क्या होगा Na प्लस और OH माइनस, इसमें क्या होगा Na प्लस माइनस माइनस Cl, राइट। अब देखिए माइनस Cl से माइनस Cl कट गया, प्लस Na माइनस Na प्लस Na कट गया, NH4 प्लस और OH माइनस, तो क्या हो जाएगा NH4OH आया, समझ में आया ना। मतलब हमको ये चाहिए सॉल्यूशन में, तो हमको बस देखना है क्या ऐसा कौन सा मतलब कि ऑप्शन है जिसमें हमको जोड़ने या घटाने पर हमको क्या आना चाहिए NH4 और OH माइनस आना चाहिए। तो देखिए हम बात कर लिए ना, तो ये क्या होगा, इसका ये आंसर होगा। अगर समझ नहीं आया तो कोई डाउट नहीं है, हम इस पर एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं तो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन है, तब पढ़िए। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है, हाँ ठीक, नीट का क्वेश्चन है, नीट का ही है, नीट 19 का। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप सबका दिया हुआ इनका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ सबका, इसका पूछा है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे सिंपल क्या है, आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, उसको करिए प्लस में, जो नहीं चाहिए उसको माइनस में करना है, बस यही ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको सब देखिए, सब में ये कॉमन फैक्टर है, इसको छोड़ दीजिए, आप बस क्या देखिए, अब रिएक्शन देखिए। हम बस जानते क्या करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे, ये हम ये सब देख के डरते नहीं है। आप लोग इसको देख के फालतू में डर जाते हैं। हमको क्या चाहिए CH3 COOH चाहिए, मतलब हमको इसमें कौन कौन आयंस जनरेट हो रहा है, CH3, एक मिनट, CH3 COO माइनस और H प्लस, ये हमको चाहिए, मतलब ये हमको हर हाल में प्लस चाहिए। अब ये जिसमें होगा उसको ऐड करेंगे, ये आयंस इस तीनों ऑप्शन में, मतलब इस तीनों में जिसमें H प्लस और ये होगा वो ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा CH3 COO माइनस मिल जा रहा है, तो इसको ऐड करेंगे, मतलब जेड तो ऐड होगा, पहला बात जेड प्लस में होगा, जेड प्लस में होगा, समझ में आया। H प्लस हमको क्या चाहिए, देखिए यहाँ H प्लस है, यहाँ पे आपका H प्लस है, हमको क्या X भी ऐड होगा, समझ में आया ना। कैसे, हमको प्लस चाहिए तो उसको प्लस में, जो नहीं चाहिए उसको माइनस में, ये हो गया। अब पर देख लीजिए कि किसमें Z और X दोनों प्लस में है, तो Z और X प्लस में है, Z और X प्लस में है, Z सब में Z और X प्लस में है, राइट। तो इसमें भी है Z और X प्लस में है। अब देखिए हमको यहाँ से ये मिल गया। अब बात रहा इसका देखा जाए तो S2 देखिए, आप इसको भूल जाइए, सिर्फ रिएक्शन देखिए। हम बात करें H2SO4 क्या हो जाएगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। हमको कितना चाहिए, एक H चाहिए ना, एक H है यहाँ पे कितना 2, हमको एक H चाहिए, है कितना 2, हमको क्या करना हो, एक चाहिए 2 है, तो क्या डिवाइड करेंगे कितना 2 से, तभी तो होना आएगा। सिंपल देखा जाता है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं यहाँ पे डिवाइड इसी में होता है, यही ऑप्शन हो गया। अब इसको भाई लॉन्ग देखिए, कैसे समझा रहे हैं हम इसको, ध्यान दीजिए। हमको ये चाहिए, ठीक, तो अब देखिए हमको, अब देखिए क्या करेंगे हम, सब रिएक्शन लिखिए। H2SO4 क्या हो जाएगा, 2H प्लस और SO4 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा K2SO4 क्या हो जाएगा मेरा 2K प्लस और
SO4 -2, राइट। अब तीसरा क्या हो जाएगा मेरा, CH3 COO माइनस K है, CH3 COO माइनस क्या K प्लस। हमको यहाँ पे ये रिएक्शन लिख चुके हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये चाहिए तो बस यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए, CH3 COOH क्या हो जाएगा, CH3 COO माइनस और H प्लस। देखिए ये इधर है H प्लस, अरे ये उल्टा लिखा गया, S2 SO4 2H प्लस और SO4 2 माइनस, राइट। ये देखिए यहाँ पे 2H, यहाँ पे एक H चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये क्या है मेरा X है, राइट। हमको इधर ही चाहिए ना H प्लस, तो ये हमको 2 है, हमको 1 चाहिए, तो कहेंगे ये डिवाइड होगा ना। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ इसका क्या है आपका, ये Y है, ये कितना है, ये Z है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है 2। देखिए आपको ऐसे करना है ना कि आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, बाकी उसके सिवा कुछ बचना भी नहीं चाहिए। समझ में आया, हमको ये चाहिए, मतलब बाकी जो होगा SO4, देखिए SO4 राइट, यहाँ पे SO4 तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये SO यहाँ पे K प्लस यहाँ पे क्या तो ऐड हो रहा है। इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 2K प्लस और SO4 -2 क्या हो जाएगा, K2SO4। यहाँ पे क्या हो जाएगा -Y, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है ना, वो 1 चाहिए तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी है तो इसको जोड़ दिए क्या हो जाएगा, X/2 -Y/2 प्लस Z। इसको जोड़िए, देखिए ये से ये कट गया, ठीक है ना, /2 हो गया, मतलब कि 1 हो गया। समझ में आया, /2 हो गया, मतलब यहाँ भी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, फिर उसके बाद K से K कट गया, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या बच गया, यहाँ पे H, ठीक ना, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया। तो ये देखिए समझ में आया, ये आसान। देखिए आपको इतना कुछ नहीं करना है, देखिए हम तो ये समझाने को समझाए हैं, आपको काफ़ी टफ लगा होगा, आपको करना कुछ नहीं है। बस देखिए क्या कि हमको जो चाहिए, हमारा एक ही चीज़ बोलते चाहिए, ये जो चाहिए उसको करना है प्लस में, जो नहीं चाहिए उसको क्या करना है, माइनस में करना है। CH3 COO यहाँ पे है, Z प्लस में रहेगा। H चाहिए, H इसमें आ रहा है, H इससे आ रहा है, प्लस में होगा। यहाँ पे 2 था, हमको 1 चाहिए, जिसको आधा करेंगे तो आधा X/2। फिर यहाँ पे 2K है और यहाँ पे 1K है। हम कहने का या तो क्या इसको दूना करेंगे या तो इसको 1 करेंगे। अगर इसको दूना करेंगे तो ये भी दूना हो जाएगा, CH3 COO माइनस, दैट्स वाई क्या होगा, इसका आंसर D हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो कोई डाउट नहीं है, हम अगला लेक्चर में क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत सारा, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।